welcome again my dear student of class 7. Today your new session first of triangles and its property. Now let us start with triangles and its property. What is the isosceles triangle? First of all, isosceles triangle. What is the means of isosceles triangle? The triangle which have two equal sides. वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं इक्वल, दैट इज कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्रायंगल. इट इज कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्रायंगल. प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इन पेज 140 इन अ रेड बॉक्स. एक रेड बॉक्स है, दिस वन रेड बॉक्स है. इसमें लिखा हुआ इन अ ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर इक्वल देन द एंगल अपोजिट टू दीस साइड्स आर आल्सो इक्वल. मींस इफ इक्वल साइड हैज, दिस इज अ प्रॉपर्टी, इक्वल साइड हैज इक्वल अपोजिट एंगल्स. ध्यान रखना बेटा आपने कि जिन ट्रायंगल्स की इक्वल साइड्स होगी उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगी. ये साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट ये एंगल है, दिस वन एंगल सी, एंड ए सी इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल बी. देयरफॉर एंगल बी इक्वल होगा किसके एंगल सी. इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है. इक्वल साइड्स हैज इक्वल अपोजिट एंगल. इन अ ट्रायंगल इक्वल साइड हैज इक्वल अपोजिट एंगल. नाउ नेक्स्ट कन्वर्स, वाइस वर्सा इसकी पेज नंबर 144 में ऊपर की तरफ रेड बॉक्स है. इफ इन ए ट्रायंगल टू एंगल्स आर इक्वल देन द अपोजिट साइड्स ऑफ दीस एंगल्स आर इक्वल. ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एंगल इक्वल है दोनों तो उसके अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी. दैट इज इक्वल एंगल हैज इक्वल अपोजिट साइड्स. ध्यान रखना आपने, ये कहती थी प्रॉपर्टी दैट इक्वल साइड हैज इक्वल अपोजिट एंगल. साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल है. और ये प्रॉपर्टी कहती है इफ एंगल्स आर इक्वल देन इक्वल अपोजिट साइड. तो इसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होगी. इसके अपोजिट साइड्स कौन सी होगी, दैट इज ए बी. इसके अपोजिट बी के अपोजिट कौन सी होगी, ए सी. दैट फॉर ए बी इक्वल टू ए सी. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर. इज इट क्लियर? ये ध्यान रखनी है आप. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. अभी प्रॉपर्टीज है आपकी, ये याद रखनी है. नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल. व्हाट इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल? दिस इज अ ट्रायंगल. आई प्रोड्यूस इस वन साइड BC टू P तक प्रोड्यूस कर दिया मैंने एक साइड को, कोई सा भी कर सकते हैं. दिस मेक्स द एक्सटीरियर एंगल. दिस वन इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल. जो बाहर की तरफ एंगल बना दिस इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल. दिस इज एक्सटीरियर एंगल. सो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल एंड दिस वन इज अपोजिट इंटीरियर एंगल. इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल. ठीक है. देन दिस इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल. This is adjacent angle. इसके adjacent angle है. This one is interior opposite angle. बेटा अगर इसको एक्सटेंड करता this is exterior angle, this one is adjacent angle and this both are interior opposite angles. Is it clear? What is the relationship? वो यही बताना चाह रहा है आपको. पेज नंबर 142. Come on the page number 142. Red box. In a triangle, the exterior angle. In a triangle, this exterior angle is equal to sum of opposite interior. Sum of opposite interior angle means angle जो exterior angle होता है वो अपने opposite interior angles के sum के equal होगा. That one ACP यानी ये बाहर वाला एंगल किस किस के इक्वल होगा, एंगल A प्लस B के. अगर मैं ये एंगल लेता दिस वन ABD देन इट इज इक्वल टू इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल ये दोनों है तो एंगल A प्लस C के इक्वल होगा. इज इट क्लियर? तो आपने अब ये तीन प्रॉपर्टीज ही याद रखनी है. इक्वल साइड हैज इक्वल अपोजिट एंगल. इक्वल एंगल हैज इक्वल अपोजिट साइड. द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. इज इट क्लियर? बेटा अगर ये 50 का ये 50 का, दिस वन इज 50 एंड दिस इज आल्सो 50, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल? इस एंगल की क्या मेजर होगी, मैंने भी बताया इन दोनों के इक्वल होगा. तो 50 प्लस 50 दैट इज 100. तो ये एंगल कितने का होगा, 100 का होगा. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ कम ऑन द वर्कशीट 1.
चलिए अक्षित पन पे आइए। फर्स्ट क्वेश्चन इन अ फिगर, दिस इज अ फिगर बी सी एक्स ए and this one is y. Now complete the statement b a y. Where is b a and y? This one b a y equal to, बट एक्सटीरियर एंगल है, उसका एक इंटीरियर अपोजिट एंगल दे रखा ए बी सी। इसके अपोजिट कौन से होंगे? एक तो ये हो गया और दूसरा क्या होगा? प्लस, वही पूछा उसने, बेटा ये वाला होगा, दैट इज ए सी बी। दिस इज ए सी बी, अभी बताया था, ठीक है, इंटीरियर अपोजिट angle. Is it clear, my dear? Now next one, CBZ. Where is CBZ? CB and this one is a Z. This is exterior angle. Now it is equal to interior opposite angle. इसके opposite angle दोनों कौन से होंगे? ये वाला और ये वाला. That is angle A plus angle C. Is it clear? Now अब उसने पूछा कि इंटीरियर अपोजिट एंगल दे दिया, इसका एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे? CAB, this one, and ABC, this one. इसके अपोजिट ये इंटीरियर एंगल है तो इसके एक्सटीरियर एंगल होगा दिस वन, सो एंगल ए सी एक्स। इज इट क्लियर माय डियर? तीनों पार्ट पता चल गए। आइए नाउ योर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज इन अ फिगर, अगेन इट इज गिवन द फिगर, व्हाट इज फिगर? P Q, that angle is 60 and that angle is 70. Now we find the angle. What is the angle find? हमें क्या angle find करने? एक तो y r q. Where is y r q? This one. This is exterior angle, and we know that the sum of interior, the exterior angle is the equal to opposite sum of opposite interior angle. तो इसके opposite कौन से angle है? दोनों, ये this one है, तो इन दोनों के sum के equal होगा 60 plus 70, that is 130. तो y r q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 130. Reason is y r q is exterior angles of triangle. Is it clear my dear? ये रीजन आपने जरूर लिखना है, ठीक है, बिना रीजन के नंबर नहीं मिलेंगे। बी पार्ट, दिस इज ए पार्ट, वी फाइंड पी आर क्यू, दिस वन, दिस एंगल फाइंड। दो तरीके है बेटे, एक तो आपने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी, द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, बस उसी से फाइंड कर दीजिए। एंगल P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? दैट इज 60, Q इज 70, वी फाइंड आउट R, प्लस कीजिए से 130 प्लस R इज इक्वल टू 180। नाउ उधर ले जाइए, 180 प्लस का होगा माइनस का होगा, दैट इज 50, सो एंगल R इज, दैट इज P R Q इज 50. Is it clear, my dear? Now, our third question. What is our third question? One of the exterior of angle ABC. Make a, first of all make a एक triangle बनाइए ABC. क्या कहा उसने? One of the exterior angle, कोई सा भी एक साइड को एक्सटेंड कर दीजिए, ये कर दी मैंने, अभी एक्सटीरियर एंगल बन गया। उसने कहा इसकी मीजर 150 है, दैट इज अ 150, एंगल ACD इज इक्वल टू 150। इफ वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल इन दोनों में ये है, इनमें से एक एंगल मैंने लेट कर दिया, एंगल A जो है 75 का, दिस वन इज अ 75, फाइंड द अदर, मुझे ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस? उसने कहा ट्रायंगल किस टाइप, किस तरीके का होगा? बेटा मुझे पता है कि ACD किसके इक्वल होगा? A प्लस B। एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल टू sum of interior opposite angle. Is it clear? Now this is a 150, A is 75, we find out B, प्लस का कराएगा किसका होगा? माइनस का। Now 150 minus 75, that is 75. So B is also 75. This angle is 75. Now which type of this angle? We know that angle A, angle B both are equal. Get measure 75. दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो इक्वल एंगल है इक्वल अपोजिट साइड्स। इसके अपोजिट साइड दिस वन और इसके अपोजिट साइड दिस वन, देयरफॉर AC
equal to BC. Equal side has, sorry, equal angle has equal opposite side. ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अभी मैंने पढ़वाई थी. अब ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होगी, ये साइड इसके, सो ट्रायंगल क्या बन गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. जब दो साइड ट्रायंगल की इक्वल हो जाती है, दैट इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल. इज इट क्लियर माय डियर? Is it clear, my dear? Now come on the next question. That is question number 4. Again, one of the exterior angle of a triangle is 100. Again, we say this is a triangle and exterior angle. This one is exterior angle is 100 degree. The interior opposite angle are equal to each other. ये दोनों आपस में इक्वल हैं. Let angle A equal to angle B. दोनों को मैंने let कर लिया, किसके इक्वल है, x के. तो what is the measure of these equal angles? दोनों opposite interior angle का सम बताने कितने कितने होंगे. मुझे पता है, we know that exterior angle is equal to the sum of interior opposite angle. Reason is angle ACD is exterior angle of triangle. Now ACD is 100. A is x, B is x. हमने दोनों का x माना था, 1x 1x, therefore 2x. ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएंगे बेटे 100/2, 250 का. तो x इज इक्वल टू 50. कौन है x? A और B, therefore A और B दोनों कितने के होंगे? That is 50. Is it clear? Both are 50. Is it clear? Next question number 5 is same. बिल्कुल सेम है बेटे, आपने होमवर्क करना है. It is for homework. Is it clear? Now next question, last question of this exercise, 6th question. This is an important question of this exercise. What is this question? In a triangle, this is a triangle. Again, it is a triangle. RPQ and exterior angle is 140. That is 140. What is the measure of PRQ? This one. इसका measure पूछा उसने. और this one, this is a sign of perpendicular. That is एंगल इज 90. दिस एंगल इज 90. ये जो साइन होता है बेटा 90 के एंगल को साइन डिनोट करता है. इज इट क्लियर? ध्यान रखना, ये साइन फिर से कह रहा हूँ जो शो करता है वो 90 के एंगल्स को साइन करता है. इट इज परपेंडिकुलर. इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मींस 90 एंगल्स. नाउ दिस इज एक्सटीरियर एंगल, दिस इज इंटीरियर अपोजिट एंगल एंड एक्सटीरियर, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ एक्सटीरियर अपोजिट एंगल. रीजन इज आर क्यू. दिस वन इज टी. Is exterior angle of triangle. Now what is the measure of RQ? This is T. 140. R is find out करना में. This is one is P. This one is P. This is 9. ठीक है. ये प्लस का रहेगा, किसका होगा? माइनस का. So 140 minus 90, that is 50. So angle R is 50. Is it clear, my dear? Angle R कितने का आएगा? 50 का. In next session we discuss angle sum property of a triangle. अभी जो मैंने बताई थी वो दोबारा से उसको हम डिस्कस करेंगे, बट इन नेक्स्ट सेशन. सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच माय डियर.